पूजा के बाद ये 3 काम भूल कर भी ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको आपकी पूजा भक्ति का फल नहीं प्राप्त हो पाता। जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी। यानी आप चाहे काली माँ की पूजा कर रहे हो या किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो तो भूल से भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को करोगे ना तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलने वाला। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको उन तीनों चीज़ों के बारे में बता देते हैं जो गलती आपको भूल से भी पूजा के बाद नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो मैं गलती बताने जा रही हूँ ना, ये गलती ना आज के समय में 99% लोग करते हैं, ठीक है। और जब वो इस गलती को करते हैं ना और फिर कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा। अरे भाई, जब पूजा के बाद आप ये गलतियां करेंगे तो आपकी पूजा का फल व्यर्थ हो जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आपको भूल से भी इन गलतियों को पूजा के बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको वह गलतियां बता देती हूँ जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती, घर में तुरंत ही झाड़ू नहीं लगानी। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे तो जो भी सामान की जो सामग्री हम रखते हैं उसकी पन्नी हो गई और भी अनेक चीज़ें हो गई, पूजा पाठ कर ली, उसके बाद झाड़ू उठाई और पूजा के कमरे में अच्छे से झाड़ू मार दी, पूरा साफ कर दिया और उस कूड़े को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो ये क्या आप अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो आप अपनी पूजा पाठ को व्यर्थ कर रहे हैं। इन्हीं के कारण तो आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए कभी भी आप किसी से भी पूछ लेना, और ये शास्त्रों में भी लिखा है, चाहे हम काली माँ की पूजा करें, चाहे हम किसी भी देवता की पूजा करें, पूजा के बाद हम लोगों को कभी भी झाड़ू घर में नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लो आप पूजा की सामग्री लेकर बैठे हो, आपने क्या करना है, सारी पन्नी वगैरह जो भी जितना भी कूड़ा है ना उसे अपने हाथों से उठा के डस्टबिन में डालो। आपको झाड़ू नहीं मारनी पूजा के बाद। पहली गलती आपको ये नहीं करनी। अगर चाहते हो ना आपको पूजा भक्ति का फल मिले तो आप ये गलती भूल से भी मत करना। अब जो दूसरी गलती है वो है बेकार की बातें करना। बेकार की बातें, जैसे आपने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद आप तुरंत फ़ोन पे लग गए, किसी से बातें करने लग गए, बेकार की आलतू फालतू बातें करना। तो पूजा करने के बाद ना आपको तुरंत कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शक्तियाँ नाराज़ हो, ठीक है। कई लोग ये गलती करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि पूजा करते करते ही फ़ोन पे बात भी करते रहेंगे और पूजा भी करते रहेंगे, कानों में एयरबड लगा लेंगे और माँ को भोग प्रसाद भी चढ़ाते रहेंगे। भाई, ऐसे लोग भी मैंने अपने जीवन में देखे हैं। क्या आपने भी देखे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लोग ना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, इनको कभी पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। चाहे ये 5 साल कर लें, 10 साल कर लें, 20 साल कर लें, कितने भी टाइम पूजा कर लें, इनको फल नहीं मिलेगा। कभी भी अगर आप बेकार के आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं पूजा पाठ करने के बाद तो आपको इसे अवॉइड करना है। अब से आपको ये गलती नहीं करनी। और अगर आप जानने के बाद भी इन गलतियों को करोगे तो भाई इसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मेरा तो काम है आपको सही रास्ता दिखाना और आपका काम है उस सही रास्ते पर चलना। अगर आप नहीं चलते तो आप खुद भुगतेंगे, आप अपनी गलतियों के जिम्मेदार खुद होंगे। तीसरी आखिरी गलती बता रही हूँ, जो गलती 99% लोग करते हैं, भोग प्रसाद को इधर उधर रख देना।
जैसे मान लीजिए आपने कोई भी भोग माई को चढ़ा दिया या किसी भी देवता को चढ़ाया, तो आप क्या करते हैं, आपने चढ़ा के इधर उधर फेंक दिया या रख दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा भोग प्रसाद आप कोई भी चढ़ा रहे हैं उसे तुरंत ही आपको बांट देना चाहिए, और तुरंत भी नहीं बांटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे आपने भोग प्रसाद चढ़ा दिया, फिर आपको उसमें से झूठा करना है, आपको अपना मुंह झूठा करना है, क्योंकि आप भक्त हैं ना माँ काली के, तो आपके जरिए ही माँ तक भी पहुँचता है। तो इसलिए जो भी मीठे का, मिठाई का, किसी भी चीज़ का माँ को भोग लगा रहे हैं, माँ को चढ़ाने के बाद आप पहले खाएं, फिर उसके बाद आप अपने घर में सभी को बांट दें, ठीक है। और ये गलती आप करते हैं कि भोग प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद कभी उधर पड़ा है कभी इधर पड़ा है, कोई नहीं खा रहा, उसमें चींटियाँ लग गई, ये हो गया। भाई ऐसी गलतियाँ आप कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा, तो आप गलती करते जाओ, आपको फल मिलेगा ही नहीं। आप अपनी गलती को सुधार लो, अगर आपने सुधार लिया तो आपको भक्ति पूजा पाठ का फल जल्द ही मिल जाएगा। जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं भी हो रही थी, आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करोगे ना, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें भी आपके साथ में होने लग जाएंगी जिसकी आप इच्छाएं रखते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आप में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो इन तीनों में से कोई भी एक गलती करते थे लेकिन अब वीडियो को देखने के बाद नहीं करेंगे। तो अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। और कमेंट करके आपको ये भी बताना है आपको इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ अपने अंदर दिखाई देती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लें। अगर आपको कुछ भी पूछना है, हमसे जानना है, डायरेक्टली आपको कोई भी बात करनी है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाएंगे और हम भी आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। सभी भक्तों को जय माई की। महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहे आप और आपका परिवार।